तो हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए हैं, तो पूरा अंत तक वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम सवाल पे चलते हैं। आपको सवाल में क्या बोल रहा है, तो आपका एपी का सवाल है, इम्पोर्टेंट है। आपको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको रिवाइजिंग करना ही पड़ेगा दोस्तों, कैसे भी करें। तो आपको इसके लिए हम अच्छा से समझाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, यहाँ पे डोडो भी दे सकते हैं। डोडो का कोई पद 301 है क्यों? 301 पूछा है क्यों, कैसे है। चलिए हम सवाल पे चलेंगे। तो सवाल आपको यहाँ एपी का सवाल है, यहाँ तक आप जान गए। तो जैसे आपको 1, 2, 3, 4 करके दे, डोडो कर दे, तो आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी कि A2, A3, A4 सब ऐसे A2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हल लिख सकते हैं जब सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। तो हम यहाँ पे चलिए, यहाँ से जो दिया आपको प्रथम पद लिख देंगे। प्रथम पद आपका A1 हो जाएगा। कितना आपका पहले से लिख ले चलेंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको जो भी 10th में है दोस्तों, उसको समझ में एपी का सवाल नहीं आता है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। आपको जैसे अब द्वितीय पद हो गया, द्वितीय पद A2 लिख देंगे। A2 हो जाएगा आपका, A2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो गया। अब तृतीय पद निकालिएगा, तो तृतीय पद को आप क्या लिखिएगा, A3 आपका 17 हो जाएगा। और चौथा पद लिखना है तो A4 हो जाएगा आपका 23। ऐसे ही कोई पद 301 है, तो यानी कि AN दे दिया आपको कितना, 301 आपको पूछा, यानी कि क्या गया, N पूछा गया। आपको ऐसे करके लिख देना। अब D का मान निकालना होगा। इसके लिए D को हम सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर को हम D से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर हम D को बोलते हैं। सार्व अंतर D बराबर आपका सूत्र हो जाएगा, अंतर D बराबर सूत्र हो जाएगा, आपको यहाँ D लिख सकते हैं, बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। अब यहाँ पे आप D बराबर सूत्र लिख सकते थे आप A3 माइनस A2, तो वही निकलेगा D का मान। तो चलिए A2 का मान आपका कितना दिया, 11 माइनस 5 कर दीजिए, निकालिए ये दोनों का मान, तो आपका 6 निकल जाएगा। D का मान यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। D का मान 6 आ गया, यानी कि सार्व अंतर आपका 6 आ चुका है। अब AN का मान निकालेंगे। AN का मान जैसे ही सूत्र बैठाएंगे आपका AN का मान निकल जाएगा। AN बराबर आपका सूत्र याद रखना होगा। इसके लिए AN बराबर आपको सूत्र याद रखना होगा। AN बराबर सूत्र हो जाएगा आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए AN का मान आपका दिया है 301 यहाँ पे बैठा दीजिए, बराबर कर दीजिए। A का मान आपका प्रथम पद कितना है, 5 है, 5 कर दीजिए प्लस। अब क्या कीजिएगा, N का मान नहीं दिया, N का मान निकालना है, वैसे कर दीजिए। D का मान कितना आया, 6 आया, 6 कर दीजिए। यहाँ तक तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करेंगे 301 कर देंगे बराबर 5 प्लस इस 6 को इसके साथ भी गुणा कीजिए, 6N माइनस 6 हो जाएगा आपका। यहाँ 301 कर दीजिए, आपका हो जाएगा, इधर ऐसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे कर दीजिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस वाला, प्लस कर दीजिए 6N कर दीजिए। यहाँ तक कर दिए। यहाँ तक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करते जाना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। यहाँ पे सवाल आपको यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे 301 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए -1 प्लस 6N। करने के बाद आप क्या कीजिएगा, 6N को इस बगल ले आइए, -6N हो जाएगा। इधर -1 पहले से था, इधर ही प्लस में है 301, इधर माइनस में 301 कर दीजिए, -6N हो जाएगा। यहाँ पे आपका इधर जोड़िए, -3 तो 2 हो जाएगा, 302। माइनस माइनस कटा दीजिए और यहाँ कट गया माइनस माइनस। तो यहाँ पे चलिए अब N का मान निकल जाएगा। यहाँ पे N बराबर आपका हो जाएगा 302/6। यहाँ पे कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 3 मरतबा में ही कटेगा। यहाँ 1 मरतबा में कट जाएगा 2 से 5, फिर 1 मरतबा में 2 कट गया। N का मान यहाँ कितना आ जाएगा आपका, N बराबर यहाँ पे लिख दीजिए 151/3 आएगा। N का मान आ गया आपका, N का मान 103। आपको ऐसे ही बनाना है, सिंपल सा सवाल है दोस्तों, आपका आंसर यही हो जाएगा। आपका पूछा गया क्यों है, तो आपका ऐसे ही बनेगा सवाल। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एपी का सवाल है 10th क्लास का। जो भी दोस्तों 10th में एपी का सवाल नहीं जानता है, इस वीडियो पर जितना भी अपलोड हुआ है उनको ज़रूर शेयर कर दें और वो भी समझ जाएगा। एपी का सवाल ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अपना नंबर चाहिए तो ऐसे वीडियो ज़रूर दें।